बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबके भी रोज़े अच्छे जा रहे हों। तो आज हम आप सबसे बात करेंगे, शेयर करेंगे यहाँ पे अपनी प्री प्लानिंग और प्रेप किस तरह से हमारे दिन को प्रोडक्टिव बनाता है और हमें किस तरह टाइम मैनेज करना भी सिखा देता है। तो आज हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बना रहे हैं जो कि हम रसमलाई केक बना रहे हैं और साथ में बासबूसा बना रहे हैं। बासबूसा की रेसिपी हमने पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी, वहाँ से आप चाहे तो इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। तो ये हम उसकी डबल क्वांटिटी बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से पहले बासबूसा बना लिया और साथ में एक केक के लिए भी, रसमलाई केक के लिए भी इस तरह हमने तैयार कर लिया। और रसमलाई के लिए हमने जो मिल्क तैयार करना होता है, तो हमने उसके लिए 1 kg के करीब मिल्क लिया, जो कि कप में अगर हम देखें तो 4 कप हमने करीब मिल्क लिया होगा। उसको अच्छे सा बॉईल होने दिया लो फ्लेम पे। साथ में ही हमने जैसे मिल्क को रखा, फ्लेम ऑन किया, साथ में हमने शुगर भी ऐड कर दिया था। 1 कप शुगर ऐड किया और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, जिसमें पिस्ता, बादाम और सैफ़रॉन की स्ट्रिंग डाल दिए थे, जिसे हमने बॉईल होने दिया। धीमे धीमे आंच पे इसको पकने दिया अच्छा से। जब मिल्क जो है वो 2 कप के करीब बच गया, तो इसको हमने फिर इसमें ठंडा होने दिया थोड़ी देर के लिए। इसमें बासबूसा पे और मिल्क रसमलाई केक पे कभी भी हमें गरम गरम नहीं ऐड करना है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, टेम्परेचर जो है ठंडा रहे इसका। केक का और बासबूसा का टेम्परेचर जो है वो तो हॉट रहेगा, लेकिन जो हम इस पे ये सिरप हमने ऐड किया ये ठंडा होना चाहिए। और साथ में जो हमने मिल्क केक पे, रसमलाई पे जो डाला वो भी ठंडा होना चाहिए। अगर गरम गरम होगा तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उस तरह का नहीं चाहिए था। तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो हमारा इस तरह से दोनों चीज़ें रेडी हो गई और इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाए काउंटर पे ही, किचन काउंटर पे, तो उसके बाद हमने फ्रीज में इसको रख लिया। और सेम टाइम पे देखिए आज यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। ये बारिश एक दिन पहले से बहुत ज़्यादा स्टॉर्म और बारिश लगी हुई थी। तो ऐसे ही था मौसम। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे। अब हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था और साथ में हम यहाँ पे 1 कप ऑयल में हमने थोड़े से गरम मसाले, तेज़पत्ता, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाल के उसको 30 सेकंड के लिए सौटे किया। फिर उसके बाद उसमें 3 से 4 ऑनियन को काट के हमने थोड़ा उसको भी सौटे होने दिया। प्याज का कच्चापन जाने दिया, थोड़ा सा गुलाबी होने दिया प्याज को। तो फिर उसमें 3 से 4 टमाटो काट के डाल दिए। और चिकन को हमने पहले से मैरिनेट किया हुआ था। चिकन हम अगर पहले से मैरिनेट करके रखे हों बिरयानी बनाने के लिए, तो हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा कोई क्वांटिटी में बनानी है, या हमारे गेस्ट आ रहे हैं, या हमें कहीं जाना है, कोई कुकिंग करनी है, तो इस तरह से हमारा टाइम बच जाता है और हम अपना टाइम को सही तरह से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर चिकन में सारे मैरिनेशन हमने दही के साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर और पुदीना और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने मैरिनेट करके रख लिया था सॉल्ट के साथ में। बहुत थोड़ा सा हल्दी भी डाला था और इस तरह से हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो हमारे लिए इजी हो गया। प्याज हमने पहले फ्राई कर लिए थे, तो हमने इस तरह सारी चीज़ें तैयार कर ली। और अब हम मसाला अच्छी तरह भून गया, चिकन को अच्छी तरह भून लिया हमने, अच्छी तरह कुक हो गया। और राइस को भी हमने थोड़ा 80% बॉयल कर लिया और इस तरह से हमने इसमें ऐड कर लिया। इस तरह हमने यहाँ पे चिकन की और राइस की लेयर लगा ली बिरयानी की। तो हमारा ये टाइम सेविंग हो गया। हमने बहुत कम टाइम में आज हमने बिरयानी और ये डिज़र्ट भी 2 तरह के तैयार कर लिए। ये मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था मेरे लिए, क्योंकि ये वीकेंड का डे था, ये सैटरडे था। और सैटरडे वैसे ही बच्चों के साथ और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका बिज़ी होता है। बच्चों को साथ में नाश्ता खाना भी कराना होता है, क्योंकि बच्चे तो रोज़े नहीं होते, हमें उन्हें भी देखना होता है और हमें अपनी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है। तो हमने एक दिन पहले इसलिए मैरिनेट करके रख लिया था, तो हमारे लिए इजी हो गया यहाँ पे बिरयानी तैयार करना। और हमें घर से बाहर जानी है तो हमें बच्चों को भी रेडी करना होता है, तो सारी चीज़ें साथ मैनेज करनी होती है। अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लें तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो हमने यहाँ पर बिरयानी और जो लेयर लगानी थी, पहले राइस लगाया, फिर उसके बाद चिकन की लेयर लगाई। इस तरह से डबल लेयर हमने कर ली और साथ में ऊपर से हमने प्याज डाल कर रखी हुई थी। प्याज को हम फ्राई करके ये पेपर पे, न्यूज़पेपर जो था उस पर रखते हैं ना, तो इससे प्याज जो है बहुत क्रिस्पी रहते हैं। ये आप आपस में स्टिक भी नहीं होते और बहुत क्रंची से रहते हैं। साथ में हमने यहाँ पे बिरयानी के जो लवाजमात होते हैं, हरा धनिया और लेमन, ये सारा डाला। थोड़ा सा सैफ़रॉन को हमने मिल्क में सोक करके रखा हुआ था, तो ये हमने ऊपर से डाल दिया। अब हम इस पर थोड़ा सा
फूड कलर भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इस पर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर देंगे। तो इससे बड़ा अच्छा सा खुशबू है, वो बिरयानी की जो खुशबू है ना वो पूरे घर में बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमने अच्छी सी बिरयानी को दम लगा के तैयार कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर और थोड़ा येलो कलर भी ऐड किया है, तो बहुत अच्छी सी खुशबूदार और लजीज सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। बिरयानी हमारी यहाँ पे चिकन बिरयानी। कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, काम को पूरा करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल ये होता है कि हम काम को स्टार्ट कब करें और कैसे करें। तो काम का स्टार्ट अच्छा होता है तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें प्लानिंग कर लेना बहुत बहुत अच्छा होता है कि हम कोई भी काम करनी है तो उसकी हम पहले से प्लानिंग कर लें। अगर हमें जैसे आज कोई दावत करनी है तो हम एक दिन पहले से अगर प्लानिंग कर लें तो नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, हेक्टिक नहीं होता, हमें स्ट्रेस नहीं होता। जब हम स्ट्रेस फ्री होकर कोई काम करते हैं तो वो काम अपने आप बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पे अच्छी सी बिरयानी तैयार हो गई। यहाँ पे हमने बिरयानी को दम लगाया, उसके बाद हम खुद तैयार हुए, नुहा को पहले रेडी किया और फिर उसके बाद हमें जाना था रोज़ा इफ्तार के लिए, मस्जिद जाना था। और ये मस्जिद जो है हमारे घर से ऐसे तो कहें तो 20 माइल है, लेकिन ये 20 से 25 माइल से ज़्यादा ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि हम ये हमारे काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह जो है तो अलग अलग जगह पे है, तो ये हमें थोड़ा टाइम लग जाता जाने में, 25 से 30 मिनट तो लग जाता है, डिस्टेंस इतनी है। तो हम यहाँ पे गए, अच्छे से तैयार हुए, हम लोग अच्छे से रेडी किया बच्चों को, और फिर ये बहुत बारिश भी हो रही थी रास्ते में, ये सारा कुछ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए और गिरोह में भूखने वालों या वालियों के शर से और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। कहो चूंकि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी और साथ में हस्बैंड ने मेरे कार में थोड़ा कुछ ऐसा लगाया हुआ था तर्जुमा, जो कि हम रास्ते में सुनते जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ी जो बेचैनी थी, लेकिन ये जो तर्जुमा था इससे बहुत सुकून भी हो रहा था। अल्लाह ताला बस ये मुश्किलात के वक्त होते हैं जो थोड़े बहुत हम जिसमें कभी घबरा जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं घर में। जब कभी हमें बहुत कोई बेचैनी या घबराहट हो या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, स्ट्रेस होने लगता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, हम सूरह रहमान सुन लेते हैं, उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए। रास्ते में बहुत बारिश थी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मस्जिद पहुँच गए। यहाँ पे ये बाहर में ही ये जो शेड है इसी के अंदर यहाँ पे इफ्तार का सारा बेंच लगा होता है, यहीं पे इंतज़ाम होता है। तो आज बारिश की वजह से थोड़ा चेंज था। और ये पीछे अभी यहाँ पे मस्जिद जो है ये यहाँ पे इसमें पीछे ग्रेवयार्ड बन रहा है पूरा। तो अभी ये सारे यहाँ पे ये सारी जो जगह है इसी के लिए है। उसके पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये अभी इससे पहले इमाम साहब से बात कर रहे थे, जिनसा कुछ उसकी एक्साइटमेंट थी तो उनसे कुछ बातें कर रहा था। और यहाँ पे हम अंदर जो औरतों के लिए सेक्शन बना हुआ है, औरतों के लिए ये जगह है, हम यहाँ पे हम और नुहा थे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे रोज़ा इफ्तार खजूर और पानी से करने के बाद फिर बाहर जाते हैं नमाज के बाद। यहाँ पे हमने रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद यहाँ पे बारिश होने की वजह से आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से रोज़ा इफ्तार किया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हर कोई अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाता है या फिर कुछ बाहर से भी लोग ले आते हैं। तो और इसके बाद फिर हमने नमाज के लिए वज़ू किया और फिर नमाज़ पढ़ा इशा तरावी। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल आए। They put back the candy, and that was what happened here, guys? Candy. Oh my God! What is that? Oh, what is that? Uh-oh, what happened? I think he came from here and he went down. He got stuck. इसके बाद हम यहाँ पे घर के पास पहुँचते पहुँचते मेरे हस्बैंड को थोड़ा कोक लेना था, तो उन्होंने यहाँ पे कार पार्क करके पार्किंग लॉट में वो चले गए। तो इसके बाद देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं,
ऐसे ही होता है बच्चों की मस्तियाँ, बचपन में इनका ऐसे ही हम लोग भी किया करते होंगे। भाई बहन आपस में जब होते हैं तो ऐसी खेल और शरारतें होती रहती हैं। ये है बॉस हमारे घर की बॉस बेबी। उसके बाद हमारे हस्बैंड आ गए, फिर हम लोग यहाँ से निकले और घर के लिए आने लग गए। तो बस ऐसे ही आज का दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से गुजर गया। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये आज की शेयरिंग जो है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।